अब क्यों कॉल किया? तुमने मुझे दोबारा फोन किया था। तुम क्या होश में नहीं रहती? पहले मैं कॉल करता हूँ तो बंद कर देती हो, फिर मेरा फोन उठा के चुप रहती हो। पता नहीं चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में। सिकंदर, वो मैं जब होश में हो ना तब बात करना। अभी मैं नहीं हूँ होश में, नींद में हूँ, और मेरी नींद बर्बाद मत करो। गॉड, रीच, क्या बात है बेटे? क्या सोई नहीं हो रात भर? अच्छा उठो, नाश्ता करो। निकलो बेटे कमरे से, अपने खाने पीने का ध्यान करो वरना खुद को नुकसान पहुंचा लोगी। नहीं मैम, यहीं ठीक हूँ। मुझे बात करनी है सबसे, तुम्हारा होना जरूरी है। जरा आ जाओ नीचे। IFI की टीम आई है। What the hell? अंदर कैसे आने दिया इन लोगों को? अगर आपने ये कानूनी नोटिस पढ़ा होता तो आप कभी भी ऐसी बात नहीं करते। और वैसे भी आज तक आपको ये घर खाली कर देना चाहिए था। ये मेरा घर है और मैं यहां से कहीं नहीं जाने वाला। आपका घर था, अब ये हमारी तहवील में। वैसे भी खुद को कानून से बालातर ना समझा करें सिकंदर साहब, हर जगह आपकी नहीं चलेगी। मैं जानता हूं आजकल चारों तरफ आप ही के चर्चे हैं, वो भी आपकी गलत बातों की वजह से। जाओ अंदर जाके सामान अच्छे से चेक करो। मेरे घर के अंदर मौजूद किसी एक शय को भी अगर किसी ने हाथ लगाया तो उसका हाथ तोड़ दिया जाएगा। अगर ऐसी बात है तो हमने इसका भी इंतजाम कर रखा है। अली साहब, पछताओगे, सबके सब पछताओगे। भाई प्लीज अभी बहस में मत पड़े। जो कीमती सामान कीमती सामान? ये सिकंदर बजाज का घर है, हर एक चीज कीमती है यहाँ। किसी एक शय को भी कोई हाथ नहीं लगाएगा। मेरा खुद का घर है ये, कोई किराएदार नहीं हो जो यूं मुंह उठा के चले आए।
अब तो आप किराएदार भी नहीं रहे। देखें, हमें अपना काम कर लेने दें, हमारा वक्त जाया नहीं करें। हाँ, अगर आप चाहें तो मैं आप पे एक एहसान कर सकता हूं। आपको 24 घंटे दे सकता हूं, जो सामान उठाना है उठा ले। इसके बाद मैं अगर चाहूं भी ना तो आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। आप समझ तो गए होंगे। चलें। हेमन, यहाँ आओ जरा, बैठो। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। कोई बात नहीं, हो जाने दो। इस वक्त सब इकट्ठे हैं और मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। बैठो। माजी में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ वो सब अपनी जगह, लेकिन इंसान गुजरे हुए वक्त में एक हद तक ही जिंदा रह सकता है। अच्छा है कि अपने लिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए बेहतर से बेहतर की तवक्को करें। मिसेस नईम का फोन आया था तुम्हारे रिश्ते के सिलसिले में। लड़का बाहर सेटल्ड है। चंद साल पहले तुम मिली भी हो शायद उससे। अच्छे लोग हैं, सब कुछ जानते हैं। मैं चाहती हूँ तुम इस बारे में सोचो। मुझे शादी नहीं करनी। और वैसे भी ये क्या तरीका है कि कोई भी मुंह उठाकर आएगा और मैं उसे शादी कर लूंगी? तो क्या जिंदगी भर ऐसे ही रहोगी? हाँ, ऐसे ही रहूंगी, क्योंकि शादी हर मसले का हल नहीं है। खुद को तन्हा कर लेना भी हर मसले का हल नहीं है। तन्हा हूं नहीं, कर दी गई हूं, वरना तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं क्या चाहती हूँ। एमन, आप साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि आपकी बहू के आ जाने के बाद मेरी मौजूदगी आपको खटकने लगी है? और वैसे भी शायद अब आपकी इस परफेक्ट फैमिली में मेरी कोई जगह ही नहीं बचती। तुमने एक बार फिर साबित कर दिया है कि तुम सिर्फ घर का माहौल खराब कर सकती हो और कुछ नहीं। कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं कर रही हूं ना मैं तुम्हारे साथ। एक बात छेड़ी थी। नहीं सुननी मुझे आपकी कोई भी बात। और मैं पहले से ही बहुत छिड़ी हुई हूं, आपकी सोच से भी ज्यादा।
कराची के मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट सिकंदर वजाहत के दफ्तर में जॉब करती थी। मैं ना सिर्फ उनकी एम्प्लॉय थी, बल्कि मेरा नाम उन कई लड़कियों की फहरिस्त में आ चुका है जिनको उन्होंने हरास करने की कोशिश की। वो शख्स सिर्फ किसी एक लड़की के लिए नहीं, बल्कि पूरे मुआशरे के लिए खतरा है। न जाने कितनों का हक मारा है, कितनों को बेघर किया और कितनों की आबरू को रेजा रेजा किया है। और यहाँ तक कि मेरे दफ्तर छोड़ने पर भी मुझे धमकाया गया है। मैं अपील करती हूँ कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस वीडियो के बाद वो कई लड़कियां सामने आए जिनकी जिंदगियां उसने बर्बाद की। अब चाहे मुझे इसके बाद कहीं काम मिले या ना मिले, लेकिन ऐसे लोगों का सामने आना बहुत जरूरी है। मर्दों के इस मुआशरे में सिर्फ एक आवाज ही तो है हमारे पास, और मेरी कोशिश है कि मेरी आवाज दब जाने से पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। लेकिन सर, इससे पहले भी आपकी एक एम्प्लॉय ने जॉब छोड़ी और वजह पूछे जाने पर उसने बताया कि आपने जो है उनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है। मैं तुम्हें यहाँ सिर्फ तुम्हारे आराम की खातिर लेकर आया था। तुम्हें अजियत देने के लिए नहीं। सिर्फ ये चाह रहा था कि तुम इस कंडीशन में ज्यादा कंफर्टेबल रहो। और जहां तक ईमान की बात है, उसकी तरफ से मैं तुमसे सॉरी कहता हूँ। उसको तो खुद समझ में नहीं आता वो क्या कुछ बोलती रहती है। पता है, बहुत अच्छी तरह पता है। रीच, ये बात तुमसे छुपी भी तो नहीं है कि वो मुझे कब से लाइक करती है। और यही कड़वाहट उसकी शख्सियत की इन्हीं मौकों पर निकल आती। मैं खुद उसकी इस आदत से परेशान। शायद ये बात सबको पता है, लेकिन ऐसा बहुत कुछ है जो छुपा हुआ है। बहुत कुछ। अफान, तुम कहना क्या चाह रही हो? ये कौन सा बोझ है तुम्हारे ऊपर? बात करो मुझसे। टॉक टू मी। कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बात उससे की जाती है जिस पर भरोसा हो, जो ना मुझे तुम पर है और ना तुम्हें मुझ पर। और जहां तक बोझ का सवाल है, तो ये मेरी तबीयत पर नहीं, मेरी रूह पर है, जो शायद मेरे साथ ही वापस जाएगा। रीच, फिक्र मत करो, तुम्हारे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। खाना खा लूंगी मैं।